ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 23वां पॉइंट है, सतयुग में तो ताज इतना हल्का होता है जो मालूम भी नहीं पड़ता है कि कुछ बोझ सिर पर है। सतयुग की सीन सिनरिया सामने आती है कि नहीं? सतयुग के नजारे स्वयं ही सामने आते हैं या लाते हो? बाबा कहते हैं, सतयुग में तो ताज इतना हल्का होता है जो मालूम भी नहीं पड़ता है कि कुछ बोझ सिर पर है। बच्चे अपनी अवस्था को चेक करें। सतयुग का हल्का ताज पहनने के लिए यहाँ अवस्था लाइट रहनी चाहिए। जिन बच्चों की अवस्था संगम पर लाइट रहती है, वही लाइट माना हल्का ताज सतयुग में पहन पाएंगे। लाइट का ताज तो होता ही है देवी देवताओं के लिए, पर जो सोने का ताज है, हीरे जड़ित ताज है, रत्न जड़ित ताज है, वह भी बहुत हल्का महसूस होता है। यह सब परिणाम है यहाँ के समय का, संगम का। आपने संगम पर कितना पुरुषार्थ किया वह बात अलग है, पर आप संगम पर कितना हल्के रहे उस पर निर्भर है आपकी सतयुग में पोजीशन क्या होगी, पोस्ट क्या होगी, यहाँ कैसे चले, यहाँ कितनी मौज की उस पर निर्भर है सतयुग में आप कितनी मौज करेंगे। बाबा हमेशा कहते हैं, यहाँ का 1 सेकंड वहाँ के 1 साल के बराबर है। तो बच्चे चेक करें, हम संगम पर कितना मौज में रहते हैं। पुरुषार्थ जरूर करो, सेवा भी जरूर करो, लेकिन ध्यान रखना संगम मौजों का युग है। बाबा ने कभी कहा नहीं कि संगम सेवा का युग है या संगम ज्ञान का, पुरुषार्थ का युग है। उस मौज में बाबा ज्ञान दे रहा है, पुरुषार्थ करा रहा है, सेवा करा रहा है, पर युग मौजों का है। समझ की बात है। सतयुग का स्वभाव, वहाँ का संस्कार ही है मौज करना। वहाँ कोई काम धंधा नहीं है सतयुग में। न कोई ज्ञान देता है, न कोई ज्ञान लेता है। सभी संपूर्ण है, परिपूर्ण है, संपन्न है। जो कुछ होता है लेन देन ज्ञान के बारे में, वह बस नाम मात्र है, नाम का है। असल में सब कुछ सभी के अंदर है। वहां पर सारी कलाएं, सारा ज्ञान, क्योंकि यहां से लेके गए। अभी अगर यहां से लेके गए हैं तो वहां बस इमर्ज करना है, और उस इमर्ज करने के लिए कोई नाम मात्र टीचर बनता है सतयुग में।
इमर्ज करने के लिए, सीखने के लिए या सिखाने के लिए कोई नहीं है वहां पर। बस इमर्ज कराने के लिए, करने के लिए नाम मात्र टीचर है। तो बाबा यही कहते हैं, यहां कितनी मौज की आप बच्चों ने, कितना मौज से जिया, उसके ऊपर निर्भर है तुम वहां कितने बड़े राजा बनेंगे। वरना यहां जीवन भर ज्ञान ही लेते रहे, ज्ञान ही सिखाते रहे और मौज कभी की ही नहीं, आनंद क्या होता है यह कभी अनुभव किया ही नहीं, तो आप सतयुग में कैसे जा सकते हैं? सतयुग आनंद का युग है, वहां आनंद ही आनंद है। अगर आपके अंदर आनंद, इस गुण का संस्कार कूट कूट के भरा हुआ है, तो ही आप सतयुग में जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। सतयुग का पहला स्वभाव और संस्कार है सदानंद, 24 घंटे आनंद। अगर आप रहते हो 24 घंटे आनंद में, तो ही आप सतयुग के लिए चुने गए हो, यह समझ जाना। अगर आप 8 घंटा आनंद में रहते हो, 16 घंटा ऊपर नीचे हो जाते हो, तो बहुत मुश्किल है। सतयुग छोड़ो, त्रेता में भी मुश्किलात हैं आपके जाने की। यह मत समझना कि तुम ज्ञानी बन गए तो तुम सतयुग में जाओगे, तुम योगी बन गए तो तुम सतयुग में जाओगे। गलत फहमी है तुम्हारी, पूरी गलत फहमी है। ज्ञानी तो बने, योगी तो बने, अभी सदानंद कौन सीखेगा? सतचित आनंद स्वरूप कौन रहेंगे? ज्ञानी बनने से तुम्हें आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान मिलता है, तुम सत्य में आ जाते हो। योगी बनने से तुम आत्मा समझ के बाप से योग लगाते हो, तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाता है। और ये दोनों लेके तुम जब उच्च अवस्था को पाते हो, तब तुम आनंद स्वरूप बन जाते हो। और फिर तुम्हें कहा जाता है सतचित आनंद स्वरूप। पर जब तक तुम आनंद स्वरूप नहीं बनते, तब तक तुम्हें सतयुग में एंट्री नहीं है। सतयुग का वीजा ही है आनंद। समझ है? तुमने सत और चित पाके पासपोर्ट तो ले लिया, लेकिन वीजा कौन लेगा? वीजा के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। समझ की बात है। अभी आनंद में भी परसेंटेज है। कोई 24 घंटा आनंद में रहते हैं, बड़े महाराजा बनेंगे। कोई 16 घंटा रहते हैं, साहूकार बनेंगे। 8 घंटा रहते हैं, प्रजा बनेंगे। तुम कहां पर हो चेक करो। सतयुग में जाना है, प्रजा बनना है, तो भी 8 घंटा तुम्हें दिन में आनंद में रहना पड़ेगा, तब तुम सतयुग में जा सकते हो। राजा बनना तो बहुत दूर की बात है, बड़ी बात है। ऐसे भी नहीं कि ज्ञान योग नहीं, ज्ञान योग तो है ही है, वरना तुम सत और चित इसमें स्थित नहीं हो पाओगे। जब तक सत चित नहीं होता, तब तक आनंद स्वरूप नहीं बनेंगे। समझ की बात है बच्चों के लिए। सपने में भी दुखी ना हो, वरना ऐसा भी कोई सपना ना आए जिसमें तुम डर जाओ, दुखी हो जाओ, तो भी तुम सतयुग के लिए पात्र नहीं हो। बच्चों ने बहुत ऊपर ऊपर से ज्ञान को समझा है। हाँ, हमारा तो कोर्स हो गया, हम तो 50 साल से ज्ञान में हैं, हम तो सतयुग में जाएंगे। ये किसने कहा आपको?
बाबा कहते हैं मैंने कभी कहा है क्या तुम्हारे लिए कि तुम 50 साल से ज्ञान में हो तो तुम अभी सतयुग के लिए पात्र हो? कब कहा है मुझे बताओ पर्सनली। अब तक मैंने किसी को नहीं कहा है पर्सनली कि तुम्हारा सिलेक्शन सतयुग के लिए हुआ है, आज तक नहीं कहा है। मैंने बस जनरली बातें बताई है कि सतयुग में जाने के लिए पात्रता क्या चाहिए। समझ है बच्चों के लिए। बच्चों को ताज तो चाहिए, तख्त तो चाहिए, तिलक तो चाहिए, मेहनत कौन करेगा? समझ है बच्चों के लिए, इसलिए समझ कर चलो। अपने को वहम में मत रखो और दूसरों को भी वहम में मत रखो। तुम भी सत्य में आओ और दूसरों को भी सत्य में लाओ। बाबा के सामने कुछ इमोशंस नहीं चलते। तुमने कुछ भी किया हो यज्ञ में, पुरुषार्थ के रूप में, तुमने बहुत ज्ञान लिया है, दिया है, तो उसका फल अलग है। तुमने बहुत योग किया है, कराया है, तो उसका फल अलग है। तुमने सारी धारणाएं की है, कराई है, तो उसका फल अलग है। तुमने मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन वृत्ति दृष्टि सबसे सेवा की है, तो हर सेवा का फल अलग है। ध्यान रखना, यह मत समझना कि सब कॉमन में चलता है, गलत फहमी है। हर चीज का फल अलग है। तुम जो करोगे वो पाओगे। तुम्हारे ऊपर निर्भर है तुम्हें क्या पाना है। तुम जो पाना चाहते हो तुम पालो। सब बाबा कहते ओपन है, खुला है, जो चाहे वो ले लो। जैसे भरपूर होना है हो जाओ, पर सोच समझ कर चलो। ऐसे ही सोते हुए मत चलो, निद्रा में मत चलो, सोच समझ कर चलो। बच्चों को लगता है हम योग करते हैं। तुम आत्मा समझ के बाप को जब याद करते हो तो उसमें जो परफेक्ट मिली सेकेंड्स है, आत्मा समझकर बाप को याद करना, उसी को योग में काउंट किया जाता है। बाकी तुम 10 घंटे बैठे, 24 घंटे बैठे, उससे बाबा कहते मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा समझ के बाप को कितना याद किया, उतने ही मिली सेकेंड्स काउंट होंगे तुम्हारे विकर्मों को विनाश करने के लिए। बच्चों ने ज्ञान की गहराई नहीं समझी, बस ऊपर ऊपर से मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इसी में जीवन निकाले। बाबा कहते इसका, ये जो भावना है तुम्हारी, इसका भाड़ा भी अलग है, भावना का फल भी अलग है। बाबा के पास सारा हिसाब किताब होता है। तुम जो करते हो उन सब का फल बाबा तुम्हें देता है। उसमें भी तुमने कोई सेवा कितनी दिल से की, उसका फल अलग है। बाहरी रूप से कितना निपटाया, उसका फल अलग है। बहुत सूक्ष्मता है। बाबा दिल देखता है। कोई बच्चा है, किसी को बाबा ने कहा झाड़ू लगाओ, झाड़ू तो लगाया, झाड़ू लगाने का फल अलग है। फिर डीप क्लीनिंग की, उसका फल अलग है ना। बारीकी से झाड़ू लगाया, उसका फल अलग है। और झाड़ू लगाते समय कितना दिल से लगाया, उसका फल अलग है। बाबा कहते हैं मैं बाहरी रूप से कुछ नहीं देखता, सब अंदरूनी रूप से तुम्हारा नूंद हो रहा है। तुम्हारी हर सेवा नूंद हो रही, तुम्हारा कुछ व्यर्थ नहीं जाएगा, सिर्फ फल अलग मिलेगा। दिल से किया है तो बड़ा फल मिलेगा, और दिमाग से किया है तो ड्रामानुसार फल मिलेगा। हर चीज का फल अलग है। बच्चे तो बस अपने से कंसिडर कर लेते हैं
समझ लेते हैं कि हाँ बाबा ने कहा है ये करोगे तो वो मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा, पर उसमें भी नंबर है, वही चीज तुम्हें मिलेगी। बाबा ना नहीं बोल रहा है, पर उसमें शक्ति अलग है, सुख अलग है। इसलिए संगम पर जो तुम करोगे उसी का फल तुम्हें आएगा। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे तन को सेवा में लगा के मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारे मन को सेवा में लगा के, तुम्हारे धन को सेवा में लगा के मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। न मेरा कोई गाड़ी बंगला है, न सतयुग में मेरा कोई महल माड़ी है, न कोई मेरा पुष्पक विमान है। मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। तुम ही तुम्हारे लिए इन्वेस्ट करते हो। समझ है, समझ की बात है बच्चों के लिए। बाबा का ये शेयर मार्केट है, तुम्हें जितने शेयर खरीदने खरीद लो, उसका रिटर्न तुम्हें संगम के बाद मिलेगा, वो उस हिसाब से मिलेगा। 1 रुपए के शेयर खरीदने हैं या लाख रुपए के खरीदने, वो तुम्हारी मर्जी है। समझ है? उसमें भी बाबा कहते हैं अभी तक हमने आपको बड़ी समझ नहीं बताई। किसी ने बहुत मेहनत करके कमाई है, बहुत मेहनत करके, पसीना निकाल के, सच में वो कार्य करते वक्त वही था उसका 1 रुपया, और किसी ने बस बैठ के साइन किए, उसके लाख रुपए। एक समान है, दोनों को फल एक समान मिलेगा, उसमें अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। इसलिए बच्चे जो सेवा करते हैं उसमें भी ध्यान रखना है। फिर आप ही कहेंगे अंत में बाबा मैंने भी तो 1 लाख सेवा में लगाए, इसने तो 1 ही रुपया लगाया, फिर भी आपने दोनों को फल समान दिया। फिर बाबा रिवाइंड करके दिखाएगा उसने 1 रुपया कहाँ से कमाया, तुमने 1 लाख कहाँ से कमाए। गहराई है। कोई रास्ते पर पत्थर तोड़ रहा है दिन भर में, उसने 1 रुपया देना, और कोई ऑफिस में बैठ के साइन कर रहा है, उसने लाख रुपए देना। समान है। बाबा कहते हैं मैं क्या करूंगा तुम्हारे पैसे का? तुम्हारे पैसे तुम्हारे ही भाइयों के काम आ रहे, सेवा के लिए, उनके लिए जो सेवा होनी हो रही उसी पैसे से, मुझे क्या लेना देना है? मैं तो बस फल देने के लिए बैठा हूं। असल में देखा जाए तो तुम्हारे पैसे तुम्हारे भाइयों के सेवा में लग रहे, तो फल भाइयों ने देना चाहिए तुम्हें, क्योंकि उनके काम में लग रहे तुम्हारे पैसे। पर बाबा कहता है फिर भी फल मैं दे रहा हूं, क्योंकि बच्चे मेरे हैं, मेरी बच्चों के सेवा में तुम कर रहे हो। बाबा कहते हैं हर बात का फल है, ऊपर ऊपर से नहीं लेना, दिल से कितना किया उसके ऊपर तुम्हारा फल निर्भर है। दिल से कितना किया, दिमाग से मत करो। बहुत बच्चे हैं जो दिमाग से करते हैं, दिमाग मत लगाओ। कभी कभी बाबा कहता है इस बात को आप ऐसे करो, इस तरीके से करो, और आप उसको आसान करने की कोशिश करते हो दिमाग लगा के। पर बाबा ने क्यों कहा है आपको ऐसे करो? कोई तो बात है। तुम दिमाग क्यों लगाते हो? तुम्हारा दिमाग तुम्हारी मनमत है, बाबा की श्रीमत है। तुम आसान मत करो। मुझे अगर कठिन देना है तुम्हें कार्य, तो तुम उसमें आसान क्यों करते हो? सोचो भी नहीं आसान करने का। सोचना भी पाप है, सोचना भी गलत बात करना है। बाबा की श्रीमत के लिए तुम कैसे सोच सकते हो? सोचना भी पाप है। बाबा ने कहा है ना ऐसे करो, तो ऐसे ही करो। पर बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं,
वो आपका दिमाग है। यह विश्व कल्याण की सेवा है। बाप के दिमाग से चलने दो। इसलिए बाप के साथ रहते मौनम सर्वार्थ साधकम। अगर बोल दिए खत्म हो गया, इसलिए चुप रहो। तुमसे नहीं होता तुम कहो, किसी और को दे दो, पर तुम्हें जिस तरीके से कहा गया है उसी तरीके से करना है। यही श्रीमत है। तुम दिमाग नहीं लगा सकते। तुमने दिमाग लगाया कि वो मनमत हुई। बाबा कहता है मेरी तो मत है नहीं। बाबा ना नहीं बोलेगा, हाँ ही बोलेगा। क्यों? बच्चों को दुखी नहीं करना चाहता। हाँ हाँ करते करते चलेगा, ऐसे करो। ना कभी नहीं बोलेगा। बच्चों के लिए ना बाबा कभी नहीं बोलेगा किसी भी बात में। पर बच्चों को समझ में आना चाहिए कि बाबा ने इस तरीके से कहा है तो हमें इसी तरीके से करना चाहिए। बच्चे बाप से श्रीमत नहीं लेते ना हर बात की। बच्चों को लगता है छोटी छोटी बातों के लिए बाबा को क्या पूछना। पर अगर गलती हुई तो जिम्मेवार कौन? बाबा कहेगा मुझे तो पता नहीं था। यज्ञ की कोई भी बात आपने डिसीजन लिया और गलती हुई, बाबा कहेगा आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं इस बारे में। मुझे तो किसी बच्चे ने कुछ पूछा ही नहीं, कोई संदेश आई ही नहीं। तो इसमें जो कुछ किया है उसके जिम्मेवार वो बच्चे जिन्होंने अपनी मत से किया है। मैं जिम्मेवार नहीं हूं। मैं जिम्मेवार नहीं हूं। यज्ञ में एक पिन भी खरीदनी हो तो भी बाबा से श्रीमत लेनी चाहिए। साकार में बाबा है तो साकार से लो, नहीं तो संदेशी से लो। तुम तुम्हारी मनमत से कुछ किए कि तुम मरे, ये हिसाब अभी नहीं समझेगा। अंत में सब हिसाब किताब बाहर आएंगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा मनमत से करने के बाद क्या होता है। किसी ने किसी बच्चे को धन दिया, बोला ये सेवा में लगा दो। अभी उसने उसकी मनमत से उस 1 रुपए को खर्च किया। बाबा कहेगा मैं नहीं रिटर्न दूंगा। मैं क्यों रिटर्न दूं? मुझे तुमने पूछा ही नहीं उस 1 रुपए का करना क्या है। तुम उतना योग करो और मैं जो रिटर्न देने वाला था वो तुम तुम्हारी योग से उसे रिटर्न दो। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं उसके 1 रुपए का, क्योंकि तुमने मुझे पूछा नहीं कि फलाने बच्चे ने बाबा 1 रुपया दिया है, उससे क्या सेवा करें। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। बाबा कहते मैं साफ कहता हूं, अभी उस 1 रुपए से मैं जितना उसको पद देने वाला था वो पद तुम्हारे योग बल से उसको जाएगा, तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे ज्ञान से उसको जाएगा, क्योंकि तुमने खर्च किया है। तुम जानो तुम्हारा व्यवहार। उसने मेरे नाम से दिया है ना, रिटर्न तो उतना ही जाएगा जितना मेरे शेयर मार्केट का हिसाब किताब है। जो मैं रिटर्न देता हूं उतना ही रिटर्न जाएगा, लेकिन मुझसे नहीं जाएगा, वो तुमसे जाएगा, क्योंकि तुमने उसे खर्च किया है। तुमने अपनी मर्जी से लगाया है, तुमने मुझे पूछा नहीं है। बाबा कहते हैं बाहरी रूप से लेना नहीं सेवा को, फंसोगे। किसी से आपने तन सेवा कराई, बाबा ने तो श्रीमत नहीं दी कि सेंटर में किसी को बुलाओ, अपने घर में किसी को बुलाओ और तुम सेवा कराओ। तुम कहते हो कि बाबा की सेवा है। बाबा ने कब कहा? बाबा ने कब कहा तुम्हारी पर्सनल सेवा बाबा की सेवा है? कौन से मुरली में कहा? अभी उस सेवा का रिटर्न तुम दो, बाबा नहीं देगा। हाँ, किसी को तकलीफ है, उठ बैठ नहीं सकते, श्रीमत लो कि बाबा फलाने उठ बैठ नहीं सकते, तो उनके लिए सेवा में फलाने को सेवा दे क्या, सेवाधारी रखे क्या? बाबा हाँ बोले तो रखो। श्रीमत लो।
तुम श्रीमत लेते नहीं, तुम अपने हिसाब से सेवा कराते हो, रिटर्न तुम देना, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। तुमने जितना अपनी मन मत से किया है, जो कुछ किया है, उसके जिम्मेवार तुम, मैं नहीं हूं। अंत में मैं सब हिसाब दिखाऊंगा तुम्हें। मैं किसी का कुछ रखता नहीं हूं, मुझे आदत नहीं उधार रखने का, उधार खाता मेरे पास है नहीं, सबका सब रिटर्न देता हूं। रिस्पॉन्सिबल तुम हो, मैं नहीं हूं। तुम जानो तुमने क्या किया है। मेरे नाम से मेरी श्रीमत लेके जो हुआ है उसी का रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, बाकी का रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूं। बाकी बच्चे अपने कर्म भुगते, भुगते ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। तुम जानो और तुम्हारे कर्म जाने, खुश रहो उन कर्मों में, एंजॉय करो। सेवा लेते वक्त खुशी हुई ना, अभी भी एंजॉय करो, भुगतने के वक्त भी एंजॉय करना। बाबा यही क्या करेंगे, आशीर्वाद देंगे और क्या देंगे। बच्चा खुश रहे जहां भी है, यही कहेंगे बाबा। समझ है बाबा कहते हैं बच्चों के लिए, इनको बाहर लेके जाओ। समझ की बात है। बच्चे समझते नहीं है ना, समझेंगे तो चलेंगे, नहीं समझेंगे तो गिरेंगे, गिरावट हो जाएगी उनकी। इसलिए सतयुग का रिटर्न, माना संगम का रिटर्न जो सतयुग में मिलने वाला है, ऊपर ऊपर से नहीं देखना। तुमने कितना दिल से किया है उसके ऊपर निर्भर है तुम्हारा रिटर्न। बाबा कहते समझ के बाद, किसी ने 100 साल झाड़ू लगाया यज्ञ में, लेकिन कभी दिल से नहीं किया, और किसी ने एक टाइम झाड़ू लगाया पूरा दिल से, दोनों का फल एक समान है, दोनों का फल एक समान है। इसलिए दिमाग से सेवा मत करो, दिल से करो। संगम के आधार पर तुम्हारा सतयुग होगा, संगम के आधार पर। संगम में तुम जैसे हो उसी अनुसार सतयुग मिलेगा। बहुत बच्चे बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, लेकिन सेवा करते समय कभी लाइट रहे या दिमाग भारी रहा तो तुमने कहां से सेवा की? दिमाग से, क्योंकि दिमाग भारी रहा। लाइट रहते तो दिमाग हल्का रहता और उन्हीं को यह हल्का ताज मिलेगा, हर किसी को नहीं मिलेगा। तुम संगम पर कितना लाइट रहे उसी के ऊपर निर्भर है, तुम्हें हल्का ताज मिलेगा। हल्का ताज माना क्या है? ताज तो राजा का होगा, लेकिन हल्कापन होगा उसमें। जो बाबा कहता है मालूम भी नहीं पड़ेगा कि सिर पर ताज पहना है। बच्चे समझते नहीं ना। दिमाग से सेवा मत करो, दिमाग से संगम को मत जियो, दिल से जियो। मौजों का युग है, मौज से चलो। बच्चों को समझना है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, सतयुग में तो ताज इतना हल्का होता है जो मालूम भी नहीं पड़ता है कि कुछ बोझ सिर पर है, मालूम भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर संगम पर हल्का ताज पहना है तो विश्व सेवा का, वरना यहां पर अगर भारी ताज है, बोझ पहना है, तो फिर वहां भी बोझ महसूस होगा। बोझ माना प्रजा बन जाएंगे,
ताज तो सबको है, लेकिन नंबर वार है, प्रजा बन जाएंगे। यहां तुम दिल से चलते हो, इसलिए वहां दिमाग लगाना नहीं पड़ता। सतयुग में सब तुम्हें हाजिर होता है सेवा में, क्योंकि तुम यहां दिल से चलते हो बाप के साथ। दिमाग से मत चलो। यहां अगर तुम दिमाग से चले तो तुम्हारा दिमाग काम से चला जाएगा और वहां तुम प्रजा बन जाओगे, तुम्हें दिमाग ही नहीं रहेगा। दिमाग मना वहां का दिमाग मना वहां की प्रॉपर्टी, वहां का वर्षा। अंत में सब पता पड़ेगा। अंत में जब ड्रामा समाप्त होगा ना, सबको सब पता चलेगा किसने क्या किया, उसका फल किसको क्या मिला। चिंता मत करना, तुम्हारा भी सबको पता चलेगा और सबका भी तुम्हें पता चलेगा। सब तुम्हारे सामने क्लियर होगा ड्रामा। बाबा ऐसे ही नहीं कहता कि अंत में बच्चे खून के आंसू रोएंगे, तुम्हें पता भी चलेगा कि क्यों रोएंगे। बस उसका भी तुम मजा लेना, मजा लेना, हंसना जोर जोर से उनके ऊपर जिन्होंने दिमाग से किया है, अपनी मनमत से किया है। बाबा ही कहते हैं हंसना तुम जोर जोर से, मैं भी हंसूंगा, तुम रोओगे, मैं और हंसूंगा। समझ की बात है बच्चों के लिए, इसलिए समझ कर चलो, समझ कर चलो। बाबा हमेशा कहते हैं ना, सेवा खत्म मत करो, उसका आनंद लो। सेवा निपटाओ नहीं, उसका आनंद लो। कहा उस दिन आनंद लो, उस समय को जियो, उसी से तुम्हारा भाग्य बन रहा है सतयुग का। सेवा को खत्म करने के पीछे मत लगो, निपटाने के पीछे मत लगो। वो तो खत्म होगी अपने समय पर, वो निपट जाएगी अपने समय पर तुमने उसका आनंद कितना लिया, कितना दिल से किया। बाबा की सेवा, विश्व की सेवा समझकर कितना दिल से किया, चेक करो। बहुत से बच्चे जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। क्या मिलेगा तुम्हें जल्दी करके? इससे अच्छा स्थिति में करो। वो तो खत्म होने ही वाले हैं ना एक समय पर। कोई ऐसी सेवा नहीं दुनिया की जो अंत तक चलेगी। बाप कहते मेरी सेवा छोड़ के, मुझे तो अंत तक देना ही है ज्ञान। ऐसी कोई सेवा नहीं है जो अंत तक चलेगी, तो क्यों खत्म कर रहे हो उसे? उससे एंजॉय करो, उसका आनंद लो। समझ की बात है बच्चों के लिए, बच्चे समझते नहीं। इसलिए यहां पर बोझ नहीं लो। यहां अगर बोझ है तो पद घट जाएगा। संगम पर बोझ है तो पद घट जाएगा। संगम पर अगर हल्के हैं तो पद बड़ा मिलेगा। जितने संगम पर हल्के उतना पद बड़ा। इसमें भी अंतर है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है विस्तार का, बाबा कहते हैं। कभी ड्रामा हुआ तो करेंगे आपको। यहां संगम पर अगर आप हल्के हैं तो वहां हल्का ताज मिलेगा, माना बड़ा ताज लेकिन हल्का लगेगा। लेकिन उस संगम में हल्के रहकर सेवा करते समय अगर मौज करेंगे तो वहां मौज करने वाले राजा बनेंगे। ताज की बात नहीं, ताज तो मिल गया आपको हल्के रहने से, लेकिन हल्के रहकर मौज कितनी की उस सेवा को, उस सेवा की, उतना वहां राजा बन के मौज करेंगे। यहां अगर निपटाया तो वहां आपका भी राज्य निपट जाएगा जल्दी। आप मौज नहीं कर पाएंगे। ताज तो मिला हल्का, लेकिन उतनी मौज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां मौज नहीं की सेवा में। इसलिए संगम बीज है कल्प का। सोच समझ के हर सेकंड को बिताना।
इसलिए बाबा हर घड़ी बच्चों को कहता है, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर मौज करो, संगम को मौज करो, हर बात में पार्टिसिपेट हो जाओ या करो, हर बात में इन्वॉल्व हो जाओ, हर मोमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि ये जाने वाला है मोमेंट और ये वापस आएगा 5000 साल के बाद। ध्यान रखना ये मोमेंट, बाकी तो बहुत मोमेंट है तुम्हारे पास, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक, पर संगम के मोमेंट्स जाने वाले, बहुत शॉर्ट पीरियड है ये, छोटे छोटे मोमेंट्स है, एक बार गया कि गया, इसलिए जियो इसे। जितना यहां जिएंगे उतना वहां बड़ा पद है। बच्चे चेक करें अपने संगम की जीवन को कि संगम की जीवन को हमने कितना जिया है, और वो भी कैसे जीना है, अपनी स्थिति में बाप की याद में। ऐसे भी नहीं कि तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में जियो। बाबा कहते वो तो पूरा मैं काट दूंगा, वो तो कंसिडर ही नहीं करूंगा तुम्हारा कुछ भी। बॉडी कॉन्शियसनेस की कोई भी सेवा, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, बॉडी कॉन्शियसनेस की कोई सेवा मैं कंसिडर नहीं करूंगा, वो तो सीधी डिलीट है, सीधी डिलीट है, बस उसका भाड़ा दूंगा मैं, मेरे में आती ही नहीं वो सेवा, कभी नहीं आती, मतलब मेरी लिस्ट में है ही नहीं वो सेवा बॉडी कॉन्शियसनेस की। हर बात सोल कॉन्शियसनेस में, और वो भी बाप के साथ कंबाइंड होकर। कोई आत्मिक स्थिति में, अभी दूसरी बात बताते हैं, कोई आत्मिक स्थिति में सेवा कर रहा है मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से, उसका फल अलग है, लेकिन आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा की याद में कर रहा है, उसका फल अलग है। बहुत विस्तार है। ऐसे बस सेवा की, बाबा कहते ऐसे नहीं है मेरे पास। सेवा में वाइब्रेशंस कौन से थे, इसके ऊपर निर्भर है आपको रिटर्न क्या मिलेगा। इसलिए बच्चे कभी बाबा को सुनाते, बाबा हम भी तो बहुत सेवा करते हैं। बाबा सोचता है तुम करते तो मैं नहीं बताता सबको, पर तुम करते नहीं हो इसलिए मैं कभी बताता नहीं हूं। तुम्हें पता चलना चाहिए मेरे सेवा की क्वालिटी क्या होती है, मुझे जो सेवा लगती है उसकी क्वालिटी क्या होती है, तुम्हें पता होना चाहिए। तब कहना कि हम भी तो सेवा करते हैं। मेरे निश्चय की क्वालिटी क्या होती है तुम्हें पता चलना चाहिए। दुनिया में एक बाप ही है जिसे नंबर 1 क्वालिटी लगती है, हर रूप से, आत्मा के रूप से। बाहरी आपकी दुनिया की क्वालिटी की हम बात नहीं कर रहे, वो तो मेरे सामने क्वालिटी भी नहीं है। इसलिए मेरी दुनिया नंबर 1 है सतयुग क्वालिटी में भी, वहां की हर रचना नंबर 1 है। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए यहां हल्के रहो, अपनी स्थिति में रहो, बाप की याद में रहो और मौज करो। ये करते तुम जो करोगे उसका फल तुम्हें वहां मिलेगा। हल्के, अपनी स्थिति, बाप की याद और मौज, ये चारों बातें होनी चाहिए इसमें। चारों बातें समझ है बच्चों के लिए। समझ होगी तो चलेंगे। ज्ञान कहता है हल्के रहो, योग कहता है अपनी स्थिति में रहो, धारणा कहती है बाप की याद में रहो, और सेवा कहती है मौज करो। हो गया संगम युग। यही संगम युग का सार है। समझो और चलो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा
याद, प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना और बाप जो श्रीमत दे रहा है उन श्रीमत पर चलकर मौज में रहना और बाप की याद में रहना। सदा श्रीमत पर चलते रहना, बाप जैसे चला रहा है वैसे चलते रहना। चलते चलते कब संगम पूरा होगा पता भी नहीं चलेगा, पर कैसे चलते? बाप के कहने से। इसलिए चलते रहना। चलते चलते यात्रा पूरी हो जाएगी, सतयुग आ जाएगा, नई दुनिया आ जाएगी, अपनी दुनिया आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।